राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की के गलत फैसले की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शिवानी की 1 साल पहले शादी हो गई थी, लेकिन अभी उसका गौना नहीं हुआ था, क्योंकि उसके मायके में यही रिवाज थी कि शादी के 1 साल बाद गौना होता था। इसलिए अभी उसे 1 साल तक अपने मायके में ही रहना था। इसी बीच शिवानी की सरकारी नौकरी लग गई और उसने ज्वाइन तो करना ही था। आखिर हर किसी की तो नौकरी सरकारी नहीं लगती। संजोग से शिवानी की नौकरी उसके मायके के शहर में ही लगी थी और शिवानी ने अपनी नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी। शिवानी की काफ़ी अच्छे ऊंची पोस्ट पर नौकरी लगी थी और उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी थी। इसलिए अब शिवानी अक्सर अपने भाई भाभियों और भतीजे भतीजियों के लिए महंगे महंगे तोहफे वगैरह लाती रहती थी, जिससे घर के सब लोग खुश रहते थे। क्योंकि शिवानी अभी तक अपने ससुराल नहीं गई थी, तो उसको अपने ससुराल वालों से कोई ख़ास ज़्यादा लगाव भी नहीं था और वह अपनी पूरी सैलरी लाकर अपनी मम्मी पापा को दे देती थी। साथ ही शिवानी की जॉब ऐसी पोस्ट पर थी जिस पर उसे काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। इसलिए जब भी शिवानी की भाभियां उससे महंगी महंगी साड़ी और मेकअप की डिमांड करती तो उन्हें भी शिवानी तुरंत पूरी कर देती थी और यह करके शिवानी को खुशी भी मिलती थी कि उसकी वजह से उसके मायके में भी सब उससे बहुत खुश थे और वह सब की कितनी फिक्र करती है, घर वाले भी उसे कितना प्यार करते हैं। शिवानी क्योंकि अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे देती थी, तो उसकी माँ उसे घर खर्चे में इस्तेमाल कर लेती थी, जिससे उसके भाइयों की लगभग पूरी तनख्वाह बच जाती थी। इस वजह से भाई भाभी की अच्छी सेविंग होती जा रही थी और घर खर्च भी आराम से चल रहा था। बच्चों के सारे शौक भी शिवानी ही पूरे कर दिया करती थी। वह सारे के सारे पैसे उसके मायके के परिवार के ऊपर वह बेहताशा उड़ा रही थी, जिसकी वजह से उसके भाई भाभी का लालच बढ़ता जा रहा था। क्योंकि शिवानी का भी गौना नहीं हुआ था, इसलिए वह अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला रही थी। कल को उसका भी परिवार होगा, उसके भी अपने बाल बच्चे होंगे, उनके लिए भी तो कुछ पैसे बचाने चाहिए। यह तो शिवानी बिल्कुल नहीं सोचती थी। उसके लिए तो सब कुछ उसके मायके वाले ही थे। उसके हिसाब से उसके पैसों पर सिर्फ और सिर्फ उसके मायके के लोगों का ही हक है और वही उसका परिवार है। ऐसी सोच बन गई थी शिवानी की, क्योंकि शिवानी उनकी सारी फरमाइशें पूरी करती थी और मायके में भी उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान और इज्जत मिलती थी। सब उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। साथ ही शिवानी को पलकों पर बिठा कर रखते थे, जिसकी वजह से शिवानी बहुत खुश रहती थी। भाई भाभियों की तो ऐश की ज़िंदगी कट रही थी। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल का समय निकल गया और शिवानी के गौने का समय आ चुका था और अब शिवानी के ससुराल से गौने की तारीख निकालने के लिए लगातार फ़ोन आने लगे। शिवानी के मायके में सबको लगा कि अगर शिवानी विदा होकर इस घर से चली गई तो उसके हाथ से एक एटीएम कार्ड निकल जाएगा, उनकी तो सारी ख्वाहिशें रह जाएंगी और सारी ऐश मौज मस्ती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए शिवानी की दोनों भाई भाभियां कभी नहीं चाहते थे कि शिवानी उस घर से जाए। इसलिए शुरू में तो शिवानी के मायके में सबने गौने की बात को टालना शुरू कर दिया था, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तब शिवानी की भाभियों ने शिवानी को भड़काना शुरू कर दिया और कहने लगी, यहाँ तो आप आराम से नौकरी कर लेती हो दीदी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, मज़े की ज़िंदगी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ससुराल में यह सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उतने ही मुश्किलों से आप अपनी नौकरी करोगी और पैसे कमा कर लाओगी, तो उन पैसों को आप अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि ससुराल में तो वही होगा जो आपके ससुराल वाले चाहेंगे
अब शिवानी की भाभियां बुरी तरह से शिवानी को उसके ससुराल के खिलाफ भड़काना चाहती थीं, जिससे कि वह धीरे धीरे जिसमें वो सफल भी हो रही थी। दोनों भाभियां शिवानी को यह कहकर डराती थीं कि वहाँ ससुराल में तो उसकी 3 जेठानियां हैं, 2 कुंवारी ननंद हैं, पता नहीं सब मिलकर आपका क्या हाल करेंगे। आपको तो घर के कामों में ही नौकर बना कर रख दिया जाएगा। यहाँ तो सारा काम हम लोग करते हैं और पता नहीं वह लोग आपको नौकरी भी करने देंगे या नहीं। और अगर मान लीजिए उन लोगों ने आपकी नौकरी छुड़वा दी तो फिर आप उन लोगों पर ही जो जीवन भर आश्रित हो जाएंगी। और अगर उनका व्यवहार ठीक नहीं हुआ तो आपका क्या होगा दीदी? अभी कम से कम आप किसी के ऊपर आश्रित तो नहीं हैं। यह सब कुछ बोलकर शिवानी की भाभियों ने शिवानी को इतना डरा दिया कि उसने अपनी माँ से कहा, माँ कुछ भी करके गौने की तारीख को टाल दो। मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती, मैं अभी कुछ दिन और यहीं पर रहना चाहती हूँ। शिवानी की माँ भी इतने दिनों से शिवानी के पैसों की आदी हो चुकी थी, क्योंकि शिवानी के पापा अब कुछ खास करते नहीं थे। बेटे तो उन्हें कभी पैसे देते नहीं थे। उन्हें अपनी ज़रूरत के लिए बेटों के आगे हाथ पसारना पड़ता था, लेकिन पूजा पूरी की पूरी सैलरी अपनी माँ के हाथ में रख देती थी, जिसकी वजह से वह बहुत खुश थी। इसलिए उन्होंने जोड़ तोड़ करके गौने की तारीख 6 महीने के लिए टलवा दी। लेकिन 6 महीने भी बीत जाने के बाद शिवानी गौने के लिए टाल मटोल कर रही थी, जिसकी वजह से एक दिन मजबूर होकर जो गौरव यानी कि शिवानी के पति ने शिवानी को फ़ोन किया। आखिरकार वह शिवानी का पति था, इतना हक तो उसका बनता ही था, वह शिवानी को फ़ोन कर सके। आज तक गौरव ने शिवानी को फ़ोन नहीं किया था। पहली बार गौरव और शिवानी की फ़ोन पर बात हुई और गौरव ने बहुत प्यार से कहा, क्या तुम्हें मेरे पास आने का तुम्हारा मन नहीं करता शिवानी? मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था कि साल कब बीतेंगे और तुम कब यहाँ आओगी, और तुम हो कि यहाँ आना ही नहीं चाहती। पहली बार पति पत्नी के बीच में बात हुई थी और शिवानी को बहुत अच्छा लगा था। उसके दिल में प्रेम के अंकुर फूटने लगे थे, लेकिन उसके साथ साथ ही उसने अपने मन का डर भी जो गौरव को बता दिया कि उसे डर लगता है कहीं ससुराल जाकर उसकी नौकरी ना छुड़वा दी जाए। तब गौरव ने कहा, अरे यह तुम क्या फालतू की बात कर रही हो शिवानी, और इस बात का डर अपने दिमाग में क्यों लेकर बैठी हो? आज के ज़माने में किसकी इतनी अच्छी नौकरी लगती है? हम पागल थोड़े ही ना हैं जो तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे, बल्कि हम तो कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र भी यहीं पर करवा लें। फिर तुम आराम से यहाँ पर नौकरी करना और तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। अपने पति से बात करके शिवानी को बहुत तसल्ली मिली और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब मेरे गौने की तारीख निकलवा दो, अब मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। शिवानी की भाभियाँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल रहा था और वह कुछ भी करके शिवानी को रोकना चाहती थी। वैसे तो शिवानी की माँ भी यही चाहती थी कि शिवानी का गौना ना हो, शिवानी यहीं पर रहे, क्योंकि लालच तो अब उन्हें भी हो गया था शिवानी के पैसों का। लेकिन क्या कर सकते हैं, गौने को अब और टाला भी नहीं जा सकता था, और नहीं तो शिवानी के ससुराल वालों को शक हो जाता कि शिवानी के मायके वाले जानबूझकर शिवानी का गौना टाल रहे हैं। और अब तो पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि शक तो सबको होने लगा था कि मायके वाले चाहते ही नहीं हैं कि कमाऊ बेटी मायके से जाए। इसलिए शिवानी के माँ और पापा ने गौने की तारीख फिक्स कर दी और शिवानी अपने ससुराल चली गई। शिवानी ने अपने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली थी। ससुराल में 2 महीने बीतने पर उसे बहुत अच्छा माहौल मिला। वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था। गौरव और उसके घर वाले शिवानी का बहुत ख्याल रखते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। शिवानी भी बहुत खुश थी अपने ससुराल में, और उसने बोला,
कि अब जल्दी ही वह वहाँ से जाकर वह अपनी नौकरी ज्वाइन करेगी और फिर कोशिश करेगी कि अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा ले और फिर आराम से सबके साथ यहाँ रहेगी, क्योंकि शिवानी को लग रहा था कि ससुराल में उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके मन का सारा वहम अब दूर हो चुका था। धीरे धीरे 2 महीने के बाद जो अब छुट्टियां ख़त्म हो गईं और शिवानी वापस अपने मायके आ चुकी थी अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बार शिवानी आई तो उसने अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए और अनाप शनाप खर्च करना छोड़ दिया और अपने पैसे भी अब अपने पास रखने लगी। ना ही अपनी सैलरी माँ को दी और ना ही भाभीियों को और ना ही भतीजे भतीजियों पर फालतू के पैसे उड़ाए, क्योंकि ससुराल में रहकर अब उसे समझ आ गया था कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों का हिसाब से खर्च करना कितना ज़रूरी होता है और खुद के लिए पैसे बचाने भी कितने ज़रूरी होते हैं। अब तक तो शिवानी कुंवारी लड़की की ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन ससुराल से आने के बाद अब वह एक शादीशुदा औरत बन चुकी थी। यह बात शिवानी की भाभीियों और उसकी माँ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल रहा था। अब शिवानी के मायके वालों ने उसे अलग तरीके से भड़काना शुरू किया। उन लोगों ने शिवानी से कहना शुरू किया, अरे शिवानी, तुम्हारे ससुराल वाले यही तो चाहते हैं कि वह तुम्हारे पैसों पर ऐश करें और इसलिए तुम्हें इतना सुख और आराम देकर रखा उन्होंने ताकि तुम उन्हें कमा कमा कर दो, और अगर तुम ससुराल में रहोगी तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं रहेगा। सब कुछ तुम्हारी सास ले लेगी और अपने बाकी के बेटे बहुओं और उनके परिवार पर खर्च करेगी। पैसे तुम्हारे रहेंगे और मज़े कोई और करेगा, और तुम वहाँ क्यों ट्रांसफ़र करवाओगी? तुम्हारा पति एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है और उसका आसानी से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अपने पति से बोलो कि वह हमारे शहर में ट्रांसफ़र करा ले ताकि तुम यहाँ पर रहो और तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पास रहें, ना कि उनके पैसों से तुम्हारे ससुराल के परिवार वाले ऐश करें। शिवानी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मायके में भले ही उसे काम नहीं करना पड़ता और भाभियाँ सब कुछ संभालती हैं, पर उसके बदले में उसका सारा पैसा भी तो वही लोग लेते थे। ससुराल में भले उसे काम करना पड़ता था, पर आज तक ससुराल में किसी ने उसे 1 रुपया नहीं मांगा था। फिर भी उसके मन में भाभियों ने गलतफहमी भर दी और अपने थोड़े से आराम के लिए अब शिवानी को भी लगने लगा कि वह ट्रांसफ़र क्यों करवाएगी। गौरव ही यहाँ ट्रांसफ़र लेकर आ जाएगा ताकि वह आराम से यहाँ पर नौकरी कर सके। उसे यह बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि नज़र तो असल में उसके मायके वालों की है उसके पैसों पर, ना कि उसके पैसों पर ससुराल वालों की नज़र है। इसलिए शिवानी ने गौरव से बात की कि वह अपना ट्रांसफ़र अपने मायके वाले शहर में करवा ले, जिस पर गौरव भड़क गया और बोला, शिवानी, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ मेरा घर है, परिवार है और मैं सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैं वहाँ बिल्कुल भी अपना ट्रांसफ़र नहीं करवाऊँगा, और जब तुम्हारा ट्रांसफ़र आसानी से यहाँ हो सकता है तो तुम्हें अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। लड़कियाँ विदा होकर मायके से ससुराल आती हैं, ना कि लड़के विदा होकर अपने घर से अपनी ससुराल जाते हैं। तो मैं तो किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं आने वाला हूँ। गौरव ने शिवानी से साफ मना कर दिया। शिवानी ने कहा, लेकिन मैं यहाँ आराम से रहती हूँ, मुझे कोई काम का प्रेशर नहीं रहता, सब कुछ भाभियाँ संभाल लेती हैं। ससुराल में मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी? इस पर गौरव ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो शिवानी, कि ससुराल में तो हर बहू को काम करना ही पड़ता है, लेकिन सब कुछ मिल कर जो मैनेज हो जाता है। कभी तुमने सुना है क्या कोई शादीशुदा लड़की पूरा जीवन मायके में रहती है ताकि उसे कोई जिम्मेदारी ना उठानी पड़े? ससुराल तो तुम्हें आना होगा और ससुराल में ही रहना होगा। यह तो हर लड़की का जो नियम है कि शादी के बाद ससुराल में ही रहना होता है।
क्योंकि ससुराल में रहकर ही लड़की को इज्जत मिलती है, वह मायके में रहकर वह इज्जत उसे कभी नहीं मिलेगी। तुम अभी समझ नहीं रही हो शिवानी कि तुम्हें मायके में जो इज्जत मिल रही है ना, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुम कमा कमा कर उन्हें दे रही हो। अगर तुम कमा नहीं रही होती तो तुम्हारा गौना कब का करवा दिया गया होता। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही शिवानी। सीधी सी बात है, तुम्हारी भाभीयों की नज़र तुम्हारे पैसों पर है, लेकिन शिवानी का मायके से अभी भी लगाव कम नहीं हुआ था और उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसके मायके वाले सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों की वजह से ही उसे पसंद करते हैं, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है। और शिवानी की भाभीयों ने पूछा कि गौरव ट्रांसफ़र के लिए शिवानी तैयार हो गए हैं क्या? तो शिवानी ने कहा कि नहीं, वह यहाँ नहीं आएंगे, बल्कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। वह यहाँ आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तब शिवानी की भाभीयों ने बोला, हाँ हाँ, वह यहाँ क्यों आएंगे, बल्कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तभी तो आपके सारे पैसे आपकी ससुराल के परिवार पर खर्च होंगे। सीधी सी बात है, उन लोगों की नज़र आपके पैसों पर है। जब यही बात गौरव ने शिवानी के मायके वालों के लिए बोली थी तो जो शिवानी को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यही बात शिवानी के मायके के लोगों ने ससुराल वालों के लिए बोली तो शिवानी को तुरंत यकीन हो गया और उसे सारी बातें सच लगने लगी। उसे लगने लगा कि उसे ससुराल सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि उसके पैसों पर मज़े किए जा सकें। शिवानी ने अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र की कोई बात नहीं की। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीने का वक्त बीत गया और गौरव ने शिवानी को फ़ोन किया और कहा कि शिवानी, तुमने ऑफिस में अभी तक ट्रांसफ़र की बात नहीं की? तो शिवानी ने टाल मटोल कर दिया और कहा कि बात की थी पर थोड़ी मुश्किल है। इस पर गौरव ने बोला, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। भैया की अच्छी खासी जान पहचान है, वह तुरंत ही तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ करवा देंगे। मैं भैया से आज ही कहता हूँ। तब शिवानी ने कहा, नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूँगी। अभी ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैं बात नहीं कर रही। गौरव को भी समझ आ रहा था कि सच बात यह है कि जो शिवानी ट्रांसफ़र करवाना ही नहीं चाहती और बस टाल मटोल कर रही है, वह इतनी आसानी से अपना मायका नहीं छोड़ने वाली। इसलिए अब गौरव ने भी कुछ बोलना बंद कर दिया और शिवानी आराम से अपने मायके में रह रही थी। करीब 10 महीने गुजर गए। 10 महीने बाद शिवानी दोबारा 2 महीने के लिए ससुराल गई थी और फिर वापस मायके आकर वहीं से नौकरी करने लगी। इसी तरह बीच बीच में कभी 1-2 महीने के लिए वह ससुराल चली जाती थी और पूरा वक्त बाकी का मायके में ही गुजारती थी। शिवानी की कमाई का पूरा पैसा उसके माँ बाप भाई भाभी के पास ही रहता था। बस थोड़े बहुत पैसे शिवानी के हाथ में आते थे जो उसके खुद के खर्चे के होते थे। यह बात शिवानी को नहीं दिखाई पड़ रही थी। उसे तो बस यह दिखाई पड़ रहा था कि वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी जिम्मेदारी के आराम से अपनी नौकरी कर रही है। पर उस नौकरी का उसे क्या प्रतिफल मिल रहा है, यह तो उसे कभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सेविंग उसकी 1 रुपये की भी नहीं थी, लेकिन गौरव को सब कुछ दिखाई दे रहा था और उसे समझ भी आ रहा था। गौरव को पैसों से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी तो बर्बाद हो रही थी और कौन पुरुष चाहेगा कि शादीशुदा होते हुए भी वह एक कुंवारे पुरुष की तरह अपना जीवन व्यतीत करे। गौरव के घर वाले भी यह बात समझ रहे थे। इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल का समय गुजर गया। एक दिन गौरव के पिताजी ने शिवानी के मायके में उसके पापा को फ़ोन किया और कहा कि आप लोग हमारी बहू को कब तक मायके में बिठा कर रखोगे? क्या हमें अपनी बहू के साथ समय बिताने का बिल्कुल भी हक नहीं है? क्या हमारी बहू मायके में रहे यह शोभा देता है? क्या हमारे बेटे को अपनी पत्नी के साथ रहने का बिल्कुल हक नहीं है? क्या मेरे बेटे बहू को पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने का बिल्कुल हक नहीं है?
क्या मेरे बेटे को अपना परिवार बढ़ाने का हक नहीं है? किस हक से आप लोगों ने हमारी बहू को अपने पास रखा हुआ है? मेरा बेटा शादीशुदा होते हुए भी आज तक कुंवारे लड़कों की तरह जिंदगी जी रहा है। उसके सारे काम जो उसकी पत्नी को करने चाहिए आज तक उसकी माँ कर रही है। क्या मेरे बेटे के कोई अरमान नहीं है? पत्नी के होते हुए भी मेरा बेटा इस तरह का जीवन जिए, यह अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मुझे इस बारे में कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आप लोग सोच विचार कर लीजिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि अब तो कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। गौरव के पिताजी ने काफ़ी कड़े शब्दों में शिवानी के पापा से बात की थी, क्योंकि अब यह जरूरी हो गया था कि शिवानी की माँ ने घर में जब यह सारी बात बताई तो घर में सब लोग टेंशन में आ गए। शिवानी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर जी इस तरह की बात कर सकते हैं। और शिवानी ने जब गौरव से बात की तो गौरव ने भी वही सारी बातें बोल दी जो उसके पापा ने बोली थी। यह सुनकर तो शिवानी हैरान रह गई, और इतने प्यार से बात करने वाला गौरव आज इतने कटु शब्द कैसे बोल सकता है। तब गौरव ने भी बोला था कि तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे ऐसा पत्थर बना दिया है शिवानी। शादीशुदा होते हुए भी मैं आज तक कुंवारों की जिंदगी जी रहा हूँ, तो तुम मुझसे एक पति की तरह साथ देने की उम्मीद कैसे कर सकती हो, जब तुम खुद कभी एक पत्नी नहीं बन पाई और ना ही पत्नी बनकर कभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चली हो। क्या मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने का मन नहीं करता? क्या मुझे अपना परिवार बढ़ाने का कोई हक नहीं है? क्या मैं अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम नहीं हूँ? क्या मैं कमाता नहीं हूँ? हर तरह से मैं काबिल हूँ। तभी तो तुम्हारे माँ बाप ने देखभाल करके हमारी शादी करवाई थी, और शादी के बाद तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम्हें ऐसा लगने लगा कि तुम्हारा पति तुम्हारा खर्चा उठाने के काबिल ही नहीं है, जो तुम ससुराल आना ही नहीं चाहती हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगती तो क्या तुम ससुराल नहीं आती? हम कब कह रहे हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो? हम तो बस यही कह रहे हैं शिवानी कि तुम यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र करवा लो, जो कि आसानी से हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं है, तो तुम्हारे इस फालतू की सोच के लिए मैं कब तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहूँगा। आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं, मेरे भी तो कुछ सपने हैं अपनी पत्नी और अपने परिवार को लेकर। यह सुनकर अब शिवानी को बहुत टेंशन हो रही थी, और वह सोच रही थी कि नौकरी के चक्कर में कहीं उसका परिवार ही ना टूट जाए, इसलिए वह ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी। लेकिन भाई भाभी ने बहुत चालाकी से शिवानी के मन में यह बात डाल दी। जब आज शिवानी अपने पैरों पर खड़ी है, तब उसके साथ उसके ससुर और पति इतनी घटिया तरीके से बातें कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि वह इतना डर रही है, अगर वह अपनी नौकरी छोड़ दे या अपने ससुराल चली जाए तो उसका वह लोग क्या हश्र करेंगे। शिवानी का तो जीना मुश्किल हो गया। इस बात का तो हमें पक्का यकीन है कि उसकी भाभियां कहने लगी कि वहां जाकर शिवानी की नौकरी छुड़वा दी जाएगी, ताकि इसके ऊपर पूरा दबाव बनाया जा सके। और पता नहीं उन्होंने कितनी तरह की बातें शिवानी के कानों में डाल दी, और उन्होंने कहा कि वो तो बस शिवानी के पैसों को हड़पना चाहते हैं, शिवानी की नौकरी का पैसा उन्हें चाहिए। और उन्होंने जो शिवानी का अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया, फिर अंत में कह दिया तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है शिवानी, तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा, ताकि सारा फैसला शिवानी खुद ले और कल को उन्हें ना बोल सके कि उन्होंने शिवानी का घर तोड़वाया है। शिवानी के मायके वालों का पलड़ा फिर से भारी निकला, और शिवानी ने गौरव को फ़ोन करके बोल दिया उसे जो फैसला लेना है ले सकता है, शिवानी अपने मायके से ही नौकरी करेगी। गौरव को भी समझ आ गया कि इस रिश्ते का अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि शिवानी समझने को तैयार नहीं है, और ऐसी लड़की के साथ जीवन गुजारना
मतलब जीवन की बर्बादी है। जो अपना दिमाग 1% भी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि 100% अपने मायके वालों के दिमाग के हिसाब से चल रही है और अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। गौरव ने 1-2 बार और शिवानी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि गौरव उसके मायके में आकर रहे। इसके लिए गौरव बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने बोला कि मेरा भी कोई आत्मसम्मान है शिवानी, और मैं तुम्हारे इस फालतू की जिद के लिए अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता। इससे अच्छा है हम अपने रास्ते अलग अलग कर लें, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा। और फिर दोनों का आपसी समझौते से तलाक हो गया। शिवानी के माता पिता को एक बार को अपनी बेटी के तलाक का दुख हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं शिवानी के पैसों का लालच उन्हें भी था और उन्होंने सोचा शिवानी तो जिंदगी भर कमाकर इस घर में देगी ही, इसलिए उसके भाई भाभी भी पूरा जिंदगी उसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे और उसकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। उसे उसके मायके में कभी भी किसी तरह का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं होगी। भाई भाभी भी अब बहुत खुश थे। आखिर उनकी कमाऊ बेटी जो घर में रह गई थी, और अब तो पूरा इंतजाम हो गया था कि उनकी सारी कमाई पूरा जीवन बचेगी और शिवानी सबके खर्चे उठाएगी। बस उससे प्यार के 2 मीठे बोल ही तो बोलने हैं। अब शिवानी आराम से अपने मायके में रहने लगी, भाभियों के साथ बातें करती, भतीजे भतीजियों के साथ घूमने चली जाती, जब उसका पूरा ख्याल रखते। लेकिन फिर भी शिवानी के जीवन में एक खालीपन सा आ गया था। कभी कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ताना भी मार देता कि देखो पहले लड़की देखी है जिसने मायके में नौकरी के लिए पति को छोड़ दिया है, कैसी लड़की है वह, नौकरी यह ससुराल में भी आसानी से कर सकती थी। देखते हैं मायके में कितने दिन अकेले मजे की जिंदगी जिएगी, देखते हैं कितने दिन सुख से दिन कटेंगे। यह सब कुछ सुनकर शिवानी को बहुत डर लगता था और उसे लगता था कि उसने अपने जीवन का कहीं बहुत गलत फैसला ले लिया है। धीरे धीरे इस बात को करीब 15 साल बीत चुके थे और आज शिवानी करीब 45 बरस की हो चुकी थी। उसकी उम्र अब उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी भाभियां अब उसे बिल्कुल नहीं पूछती थीं, क्योंकि उन्हें पता था अब शिवानी हमेशा के लिए उनके पास रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि इस उम्र में तो अब वह कोई दूसरी शादी तो करेगी नहीं। अब उसकी इतनी आवभगत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे तो उन्हें मिलने ही मिलने हैं। इसलिए उन्होंने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, जो कि अब शिवानी को समझ में आ चुका था। वह तो अब सीधा सीधा शिवानी के किसी भी काम के लिए ना बोल देती थी और बोलती थी कि अपना काम खुद कर लिया कीजिए, आपके पास तो वक्त ही वक्त है, ना पति है ना बाल बच्चे हैं, लेकिन हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं और हमें सबको देखना है। हम आपकी तरह खाली नहीं बैठी हैं दीदी, हमारा परिवार है जो हमारी पहली प्राथमिकता है। आज शिवानी को अपनी की गई एक गलतियों का एहसास हो रहा था और यह भी उसे समझ में आ रहा था कि अपने बच्चे अपने होते हैं। भाई के बच्चों को तुम कितना भी प्यार कर लो, तुम उन्हें अपना बच्चा नहीं बोल सकती हो, ना ही उन पर अपना कोई हक जमा सकती हो। शिवानी के पास आज अपना कहने के लिए ना उसका पति था और ना ही उसके कोई बच्चा, जिसके लिए शिवानी खुद जिम्मेदार थी। भतीजे भतीजियों से भी वह बात करने को तरस जाती थी। वह अपने बुआ से तभी बात करते थे जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, और बात भी बस इतनी होती, बुआ हमने 1000 रुपये की जरूरत है, हमें दे दो, और पैसे मिलते ही तुरंत वे वहाँ से निकल जाते थे। अब शिवानी के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं था। अब शिवानी को मायके में रहना बहुत भारी लग रहा था। अपनी जिंदगी के गलत फैसले का अंजाम वह अब अच्छे से समझ रही थी। एक बार शिवानी अपने ऑफिस के किसी काम से अपने ससुराल के शहर में गई थी और शाम के वक्त वह एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी।
कि सामने की टेबल पर उसने देखा 2 बच्चे हल्ला मचा रहे थे। पापा जल्दी पिज्ज़ा ऑर्डर करो। और उनकी मम्मी बोल रही थी, अरे तुम लोग हल्ला मत करो, पिज्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, क्यों पापा को परेशान कर रहे हो। तब शिवानी को काफ़ी जाना पहचाना सा वह चेहरा लगा। शिवानी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और अपने चश्मे को ठीक किया तो उसे साफ नजर आ गया, सामने गौरव बैठा हुआ था। अब शिवानी को समझते देर नहीं लगी कि साथ में गौरव की पत्नी और उसके बच्चे हैं। आज शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वह सोच रही थी, अगर उसने यह गलत फैसला नहीं लिया होता तो गौरव के साथ आज शायद वह बैठी होती। अपने बच्चों के साथ पर उसने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। गौरव अपनी फैमिली के साथ सेल्फी ले रहा था और उसने फ़ोटो क्लिक की, लेकिन उस फोटो में उसके पीछे की टेबल पर बैठी शिवानी भी कैप्चर हो गई, जिस पर गौरव की नज़र पड़ गई और गौरव घूमकर शिवानी को देखने लगा, जिससे हड़बड़ा गई और उठकर जाने लगी। लेकिन गौरव ने उसे रोक दिया और कहा, अरे शिवानी जी, आप अकेली हैं, आपने दूसरी शादी नहीं की क्या। शिवानी ने सिर्फ इतना बोला, नहीं। गौरव ने बोला, यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती है शिवानी जी। अगर उस वक्त मैंने वह अहम फैसला अपने जीवन के लिए नहीं लिया होता तो शायद आज मैं भी आपकी तरह अकेला होता, लेकिन मैंने सही वक्त पर सही फैसला ले लिया था, क्योंकि मैं आपको समझाने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गया था। इसलिए आज आप अकेली हैं और मेरा परिवार मेरे साथ है। इनसे मिलिए, ये हैं मेरी पत्नी और इनका नाम है, देखिए शिवानी, इनका नाम है मोनिका और इन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। शिवानी ने बहुत मुश्किल से मोनिका की तरफ देखा। सलीके से बंधी हुई साड़ी, मांग में भरा हुआ सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां देखकर शिवानी को घुटन सी हो रही थी। वह सोच रही थी, अगर उसने जिंदगी का इतना बड़ा गलत फैसला नहीं लिया होता तो शायद इस तरह की जिंदगी आज वह जी रही होती और यह श्रृंगार उसका होता। लेकिन आज वह बिना किसी श्रृंगार के एक निर्जीव पत्थर की तरह खड़ी थी। गौरव बोला, वैसे एक बात बताऊं शिवानी जी, मोनिका भी नौकरी करती है और अपनी ससुराल में रहकर नौकरी करती है। आज तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई है, सब कुछ बहुत आराम से चल रहा है और हमारे संयुक्त परिवार में हमारे बच्चे कैसे पल बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमारे घर में सब मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं। तब तक मोनिका ने बोला, चलिए जी घर चलते हैं, देर हो रही है, क्योंकि आखिर वह भी एक औरत थी और अपने पति की पहली पत्नी किस औरत को बर्दाश्त होगी भला। और शिवानी को यह बात साफ समझ में आ रही थी कि मोनिका नहीं चाहती कि गौरव उससे और बात करे। तब गौरव बोला, अच्छा शिवानी जी हम चलते हैं, कहकर गौरव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहाँ से निकल गया और शिवानी उन्हें जाते हुए देखती रही। आज शिवानी को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि किसी ने उसका कितना भी ब्रेन वॉश किया था। ऐसा तो नहीं था कि उसके पास खुद का दिमाग नहीं था। उसने क्यों नहीं अपने भविष्य के बारे में सोचा। अगर उस वक्त गौरव की तरह उसने भी अपने परिवार के बारे में सोचा होता, तो अपने खुद के बारे में सोचा होता, तो आज उसका भी अपना परिवार होता। वह जीवन में इस तरह से अकेली नहीं होती। आज शिवानी को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने आज एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। अब वह और भी ज़्यादा ऊंचे ओहदे पर पहुंच चुकी थी और उसने बहुत आसानी से उसी दिन अपना ट्रांसफ़र एक बहुत दूर दराज के इलाके में करवा लिया और सीधा वहीं चली गई। उसने फ़ोन पर अपने मायके वालों को बता दिया कि अब वह वहीं पर रहेगी और वहीं से नौकरी करेगी, क्योंकि अब उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। शिवानी के मायके वाले यह सुनकर हैरान हो गए कि उन्हें अपने हाथ से सारा पैसा अब जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने दोबारा शिवानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन इस बार शिवानी ने साफ बोल दिया कि मैं वह 15 साल पुरानी वाली अब शिवानी नहीं हूँ, जिसे तुम लोगों ने अपनी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे सब कुछ अब समझ में आ चुका है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कड़वा सच जो कड़वा होता है, इसलिए सच को स्वीकार करना चाहिए। जब आँख खुले तभी सवेरा। और अब मैं अपनी कमाई का 1 रुपया भी तुम लोगों को नहीं देने वाली हूँ। जितनी ऐश करनी थी तुम लोगों ने कर ली। अब तुम लोगों को अपनी ज़िंदगी की अपनी कमाई से चलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। भूल जाओ कि तुम्हारे घर में शिवानी नाम की एक बेवकूफ़ लड़की थी, जिसने अपने हाथों अपना घर तोड़ लिया। शिवानी के माँ बाप ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, तो शिवानी ने बस एक ही सवाल किया, माँ आप बस यह बता दो, भाभियाँ तो फिर भी पराए घर से आई थीं, मुझसे कोई खून का रिश्ता उनका नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप लोगों ने तो मुझे जन्म दिया था ना, मुझसे आपका खून का रिश्ता है ना। माँ आपने मुझे अपनी कोख में पाला है ना, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटों का घर तो बसा दिया, लेकिन बेटी का घर उजाड़ दिया। माँ के पास भी अब अपनी बेटी शिवानी की बातों का कोई जवाब नहीं था, और वह बस इतना बोल पाई कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना शिवानी, और यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शिवानी की आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं को पोंछने वाला उसके पास अब कोई नहीं था। आज शिवानी को अपनी एक गलती का इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा था। दोस्तों, कभी कभी जीवन की एक गलती पूरी जिंदगी को पलट के रख देती है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।